हाय गाइस, I'm Lisa Simia, this is Irish महक। और आज हम क्या कर रहे हैं? Indian soldiers to become super warriors with exoskeletons by DRDO. So ये soldiers के ऊपर बनाई गई है, तो आई थिंक कि हमें डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। वी हैव टू सी कि इसमें क्या है और फिर उसमें रिएक्शन देते हैं अपना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी के बारे में जो डेवलप कर रहा है डीआरडीओ। ये डेवलप की जा रही है भारतीय सोल्जर्स के लिए ताकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में इनको ज़्यादा स्ट्रेंथ मिले, ये ज़्यादा वज़न उठा पाएँ, ज़्यादा चल पाएँ, ज़्यादा जंप कर पाएँ। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवर द ईयर्स ये भी बोला गया है कि भारत अगर एक्सोस्केलेटन डेवलप कर लेता है प्रॉपरली तो भारतीय सोल्जर बन सकते हैं सुपर सोल्जर्स, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ मूवमेंट ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक एक्सोस्केलेटन वाला सोल्जर एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है ह्यूमन स्ट्रेंथ और मशीन स्ट्रेंथ का। और आप अगर डीआरडीओ की वेबसाइट पे जाकर देखोगे तो वहाँ पर एक्सोस्केलेटन के बारे में ये इन्होंने बोला है कि एक्सोस्केलेटन को काफ़ी बार पावर आर्मर या फिर एक्सो फ्रेम भी कहा जाता है। ये एक टाइप का ढांचा होता है, एक मेटेलिक ढांचा होगा जो बॉडी के आसपास आप पहनोगे। और इसका मेन एम ये है, The main function of a powered exoskeleton is to assist the wearer by boosting strength and endurance। और ऐसा नहीं है कि एक्सोस्केलेटन सिर्फ सोल्जर्स के लिए ही होगा। एक्सोस्केलेटन टेक्नोलॉजी एक बार डेवलप हो गई तो इसको हम वेरियस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन रेस्क्यू वर्कर्स, हॉस्पिटल के लोग, फैक्ट्री के वर्कर्स, बहुत जगह इस्तेमाल हो सकता है इन द फ्यूचर इसका। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे ये एक कॉन्सेप्ट है कि भविष्य में जो फैक्ट्रीज हैं, जो वेयर हाउसेज हैं, वहाँ पे ह्यूमन वर्कर्स इस तरीके से काम करेंगे। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये है एक्सोस्केलेटन। ये पावर कर रहा है इस पूरी बॉडी को। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो आदमी है इसका कुछ दम नहीं लग रहा है, इसको बस हल्का सा मूव करना है और जो भी यहाँ पे ये उठाना चाहते हैं उठा देगा। नहीं, इसको अपना दम भी यहाँ पे लगाना है। मगर जितनी पावर पहले इसको स्पेंड करनी थी अब ये काफ़ी कम स्पेंड कर पाएगा और ये एक्सोस्केलेटन की मदद से काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क कर सकता है। मिलिट्री पर्सपेक्टिव से यहाँ पे आप देखोगे फ्रांस का एक सोल्जर है, इसने यहाँ पे पहना है एक्सोस्केलेटन। पावर कहाँ से मिलती है? बैटरी से। बैटरी ज़्यादा लगाई जाती है यहाँ पर पीछे की साइड, ये बैटरीज होती हैं। और फिर जो ये पूरा एक्सोस्केलेटन है ये इसको यहाँ पे हेल्प कर रहा है बहुत ही ज़्यादा भारी बॉक्स उठाने में। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है कि भारत ने इन्वेंट किया है, हमारे यहाँ सबसे पहले हम इसको ट्राई करेंगे। कई जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये इसमें काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, इन्होंने इस पर कॉन्सेप्ट डेवलप किए हैं। इवन मेडिकल फील्ड में भी इसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप सोच कर देखो, एक आदमी है उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी जो लिम्स हैं, बाजुए, टांग, ये भी काम नहीं कर रही, तो एक एक्सोस्केलेटन उसकी हेल्प कर सकता है चलने में। कुछ बेसिक मूवमेंट जो है वो उसकी यहाँ पे हो सकती है। मगर ऑब्वियस सी बात है, सिंस पावर सप्लाई यहाँ पर लिमिटेड होगी तो वो ज़रा मूवमेंट कर नहीं पाएगा बहुत ही लंबे समय तक। एक्सोस्केलेटन का अभी के लिए मेन इशू है पावर सप्लाई। कल को अगर सोल्जर्स भी जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे इससे पावर रहेंगे। अगर मान लो कोई पहाड़ी आ गई, उसको चढ़ना है, या फिर वॉर स्टार्ट हो गई, फायरिंग हो रही है, आपको इमीडिएट बेसिस पर बॉडी की स्ट्रेंथ, मूवमेंट ये सब बढ़ानी है, तो उस वक्त हो सकता है कि 5 से 10 घंटे तक ये एक्सोस्केलेटन ये यूज़ कर पाए। वो भी डिपेंड करता है बैटरी पर। और यूएसए को आप अगर देखो तो ये लोग कहते हैं कि एक्सोस्केलेटन पार्ट है C4I कैपेबिलिटीज़ का। अब इसका क्या मतलब है? देखो, कभी भी इन द फ्यूचर एक्सोस्केलेटन पे किसी इंटरव्यू में आपको बात करनी है, कोई ऐसे लिखना है, आंसर करना है, तो वहाँ पर C4I के बारे में बात करना। ये एक एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म है C4 मतलब के कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, और I स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस। तो यूएसए की विजन ये है कि इनके सोल्जर के पास कंप्लीट कमांड हो, वो डिसीजन खुद ले पाए। डिसीजन कैसे ले पाएगा वो? उसके पास जो हेलमेट होगा उसके सामने जो शीशा है वहाँ पे एक स्क्रीन में उसको दिखेगा कि यहाँ पे डेटा क्या है, वो कहाँ पर है, कहाँ पे उसको जाना है। कंट्रोल उसको मिल सकता है एक्सोस्केलेटन से और इसी के ज़रिए वो कम्युनिकेट भी कर सकता है बाकी सोल्जर से। एक्सोस्केलेटन को अगर हम जोड़ पाएँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो काफ़ी बार एक्सोस्केलेटन खुद ही मूवमेंट कर सकता है सोल्जर के बिना। अगर मान लो कि कहीं से बॉम्बार्डमेंट होने वाली है, सोल्जर को पता नहीं है कि जहाँ पे वो खड़ा है उस पर मिसाइल गिरने वाला है, तो यहाँ पे एक्सोस्केलेटन खुद ही काम करना शुरू कर देगा और उसको खतरे से निकाल देगा। ये सब C4I के अंडर आता है और यूएसए आज के समय सीरियसली इस पे काम कर रहा है। इवन रशिया भी इस पे काम कर रहा है। मैंने रशिया की डिफेंस वेबसाइट पे काफ़ी इसकी इमेजेस देखी हैं। एक्सोस्केलेटन ये भी डेवलप कर रहे हैं। मगर इंडिया का सबसे बड़ा यहाँ पे कंसर्न ये है कि चाइना ये टेक्नोलॉजी कहता है कि ये डेवलप कर चुके हैं और कुछ हद तक यूज़ भी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे चाइना ने अपनी प्रोपेगेंडा वीडियोस में काफ़ी बार ये दिखाया है कि इनके सोल्जर्स एक्सोस्केलेटन्स ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे आप देखोगे
और ये लोग कहते हैं कि इससे हमारे सोल्जर्स ज़्यादा लंबे समय तक चल पाते हैं, इनकी वजन उठाने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और ओवरऑल इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है बाय द ग्लोबल टाइम्स, चाइना रिवील्स पावर्ड एक्सोस्केलेटन सूट फॉर कैरिंग एम्यूनेशन, और बताया जा रहा है कि तिब्बत के आसपास जो इनके सोल्जर्स डिप्लॉयड हैं वहाँ पे धीरे धीरे ये एक्सोस्केलेटन्स भी बांट रही है। नाउ प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, एक्सोस्केलेटन्स को बनाना काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, इनकी बैटरीज काफ़ी कॉस्टली होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना में हर सोल्जर को आप दे पाएंगे एक्सोस्केलेटन, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सोल्जर्स को दिया जा सकता है। चाइना को एडवांटेज यहाँ पे ये है इंडिया के मुकाबले कि इंडिया में अगर मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर हम मैक्सिमम 1 लाख सोल्जर को दे पाते हैं एक्सोस्केलेटन, तो ये प्रोवाइड कर देंगे 3 से 4 लाख सोल्जर को एक्सोस्केलेटन, जो इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी एक प्रॉब्लम है। फिर दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि एक बार को चाइना क्लेम कर रहा है कि इनके एक्सोस्केलेटन डेवलप हो चुके हैं, भारत में डीआरडीओ अभी भी इस पर काम कर रहा है। भारत ने आज तक कोई अपना प्रॉपर एक्सोस्केलेटन दुनिया के सामने रखा नहीं है। और बाय द वे डीआरडीओ की कौन सी लैब है जो काम कर रही है एक्सोस्केलेटन पे, तो इसका नाम है DEBL, डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रो मेडिकल लेबोरेटरी, और ये भी आज के समय काम कर रही है 2 स्केलेटन पे, 2 एक्सोस्केलेटन पे। एक तो है पैसिव एक्सोस्केलेटन, दूसरा है पावर्ड एक्सोस्केलेटन। आपने मूवी देखी होगी आयरन मैन या फिर एंड गेम देखी होगी, एवेंजर्स एंड गेम, वहाँ पे हम श्योर आपने आयरन मैन को देखा होगा। तो जो आयरन मैन का सूट है वो एक मैं कहूँगा एग्जाम्पल है पावर्ड एक्सोस्केलेटन का। हालांकि पावर्ड एक्सोस्केलेटन उड़ नहीं सकता, थैनोस को नहीं हरा सकता, वो सब अलग बातें हैं, मगर आप इमेजिन कर सकते हो कि एक इंसान की पूरी बॉडी कवर्ड है और इससे उसकी जो स्ट्रेंथ है, मूवमेंट है, ये काफ़ी तक बढ़ जाती है। तो ये तो हो गया एक कंप्लीट पावर्ड एक्सोस्केलेटन। जो पैसिव स्केलेटन है वो आज के समय यूज़ कर रहा है चाइना और बाकी कंट्रीज, पावर्ड एक्सोस्केलेटन पे अभी भी काम चल रहा है। और देखो एक एक्सोस्केलेटन मिलिट्री में इन द फ्यूचर कैसे काम कर सकता है, इसका क्या रोल होगा, अगर आपको देखना है तो इस पर एक बहुत अच्छी मूवी भी है एज ऑफ टुमारो के नाम से। एज ऑफ टुमारो टॉम क्रूज की मूवी है 2014 की। यहाँ पे एक ओवरऑल साइंस फिक्शन मूवी है ऑफ कोर्स, मगर एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल जाएगा कि इस तरीके से एक एक्सोस्केलेटन काम कर सकता है इन द फ्यूचर। नाउ भारत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है एक्सोस्केलेटन को डेवलप करने में? देखो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है, भारत की टेरेन बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। हमारा सोल्जर राजस्थान में भी डिप्लॉयड होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट, अरुणाचल प्रदेश में भी, लद्दाख में भी, बिल्कुल डिफरेंट टेरेन्स, अलग टेम्परेचर, अलग एनवायरनमेंट। तो एक ऐसा एक्सोस्केलेटन बनाना जो हर एनवायरनमेंट में काफ़ी हद तक परफॉर्मेंस दे पाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज चाइना के सामने अभी तक एग्जिस्ट करता नहीं है। फिर देखो एक इशू यहाँ पर यह भी है कि कल को अगर मान लो लड़ाई करते वक्त हमारे जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, उस वक्त दुश्मन मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करेगा जो हमारे एक्सोस्केलेटन है उसको वो चोरी कर ले, अपने पास ले जाए। तो ऐसे टाइम में हमारे पास एक प्रॉपर लॉक मैकेनिज्म होना चाहिए जो अपने आप एक्सोस्केलेटन को लॉक कर दे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होंगे, इनमें हमारे कोऑर्डिनेट्स की जानकारी होगी, कई इसमें मेमोरी चिप्स भी होंगी। तो ये सब हम नहीं चाहेंगे कि दुश्मन के हाथ लग जाए। तो ये भी चैलेंजेस है, इसके बारे में हमको सोचना होगा। और मेरे ख्याल से नीड ये है कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर है आज के समय भारत का, उसको इन्वॉल्व कर दे एक्सोस्केलेटन को बनाने में, क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ ये है फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर। इस टेक्नोलॉजी में अगर हम पीछे रह गए तो फिर से हमको 5 बिलियन 10 बिलियन रशिया को, यूएस को देने होंगे एक्सोस्केलेटन्स परचेज करने के लिए हमारे सोल्जर्स के लिए। और ऑब्वियस ही बात है ये सब हम नहीं चाहेंगे। वी वुड वांट टू बी वेरी मच सेल्फ डिपेंडेंट इन दिस सिनेरियो। सो ये बहुत ही काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। ऊपर से मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है, क्योंकि वी आर नॉट ऑलवेज इनटू इस तरीके की डीप डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं। तो मैंने तो ये फर्स्ट टाइम सुना है एक्सोस्केलेटन्स के बारे में, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर सोल्जर्स। क्योंकि जैसे आपके डिफेंस के लिए और सारी चीज़ों के उन्होंने बोला कि इनको ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा पावर देता है। एंड जो ऐसा नहीं है कि आप जितना अपना पावर लगा रहे हो वो आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ऑब्वियसली यू हैव टू, बट उसमें मतलब आपको कमी पेशी हो जाएगी, मतलब उतनी पावर नहीं लगानी पड़ेगी, बट यू हैव टू। और साथ में वो एक्सोस्केलेटन भी आपको साथ में दे रहा होगा, सो यू कैन लिफ्ट अप एनीथिंग इजीली उस चीज़ से। तो ये इसमें बातें बताई गई जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। महंगा है बट का कंट्री के एग्जैक्टली एक कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। महंगा है बहुत ज़्यादा,
लेकिन ऑब्वियसली कि ना वो तो फिर आपके उसमें बजट पे होता है कंपनी का कि कंट्री के कि आपको किस तरीके से ये सब चीज़ें मैनेज करनी होती है। मेरे ख्याल से अगर लोगों को इतनी सारी मिल रही है कि इसने कहा कि सोल्जर्स के लिए नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर इन सबके लिए है ये, तो आई थिंक ये सबके बहुत आसानी हो जाएगी और काफ़ी अच्छी वीडियो थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने भी वर्ड कभी नहीं सुना था एंड देन उसके स्पेसिफिक बताया, जैसे पावर बताया, सब कुछ बताया इसने, तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव थी। और दूसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, इनकी जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक तो वहाँ पिक्चर्स और जितना ना डीपली समझाना चाहिए इस तरह समझाया कि तो मैं बोलूँ कि ये आउटस्टैंडिंग, ये वीडियो वाकई बहुत अच्छी थी और जिन्होंने जो नहीं पता तो आई थिंक उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बिल्कुल, और जिन्होंने ये चीज़ें इन्वेंट की है वो भी बहुत, मतलब उनको भी हम अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि लोगों के लिए एक तो आसानी भी हो गई है, ऊपर से जैसे उन्होंने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें एक बंदा था जिसने बोला कि अगर आप किसी को चलने में भी अगर इश्यू होता है तो ये उसको भी मदद करता है चलने में, तो दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और हमने ये वाली चीज़ तो आजकल हमने हॉस्पिटल्स में भी देखी है, बट तो जिसने भी ये चीज़ को इन्वेंट किया है वी रियली वांट टू अप्रिशिएट देम, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ पर है। ये भी है कि बैटरी पर इंसान कितना घर पर ये है कि वो बिल्कुल बेड पे नहीं रहेगा, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो बिल्कुल बेड पे नहीं है कि वो थोड़ा चले या थोड़ा देखे और ये सब वगैरह था, तो ये चीज़ में बहुत अच्छी लगी। एंड आई होप कि अगर इसमें काम वगैरह चल रहा है और ये लोगों पे यूज़ पे भी है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा भी हो। आई होप गाइस हमारे साथ साथ आपने भी कुछ सीखा होगा गाइस, एंड प्लीज़ हमारे आप चैनल को लाइक करें, इसी तरह की हम वीडियो पे हम रिएक्शन देंगे गाइस। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।